Hello students, today the topic that I am going to teach you that is commerce. हमने एक चैप्टर शुरू किया था स्कोप ऑफ बिजनेस। तो स्कोप ऑफ बिजनेस में हमने जो बिज़नेस है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो थी इंडस्ट्री और सेकंड थी कॉमर्स। आज हमने कॉमर्स का मीनिंग करना है और उसके फंक्शंस करने हैं। तो सबसे पहले हम कॉमर्स का मीनिंग क्लियर करते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। उन सारी एक्टिविटीज़ को हम कॉमर्स बोलेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने का काम करती हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ को हम कॉमर्स बोलेंगे। मींस कि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है और जो प्लेस ऑफ कंजप्शन है, इन दोनों के बीच में गैप होता है, एक बहुत बड़ा गैप होता है। दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो इनमें एक डिस्टेंस होता है। तो उस डिस्टेंस को फुलफ़िल कौन करता है? कॉमर्स। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स में इन्वॉल्व है। अब इसके बाद हम फंक्शन ऑफ कॉमर्स करते हैं कि जो कॉमर्स है इसके कौन कौन से फंक्शन है, किस तरह ये जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस। अब हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएँ, रुकावटें। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस। अब क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, तो वो खुद गुड्स लेकर कस्टमर तक नहीं जा सकता। तो उसको कुछ मिडल मैन की या कुछ पर्सनस की हेल्प करके वो गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो जो पर्सन की जो प्रॉब्लम है कि कौन ऐसा पर्सन है जो गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, वो है ट्रेडर। ट्रेडर में आगे होलसेलर है, फिर रिटेलर है। तो इनकी हेल्प से जो प्रोड्यूसर है वो अपनी गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो इसलिए जो कॉमर्स है वो पर्सन की जो प्रॉब्लम दूर करती है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेडर्स लाइक होलसेलर एंड रिटेलर्स। देन रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या है? इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर ने जब अपना सामान तैयार कर लिया तो उस प्रोड्यूसर ने सामान कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, मींस प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना होता है। तो उसमें प्लेस की प्रॉब्लम रहती है, रुकावट रहती है। तो जो प्लेस की प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होती है? वो दूर होती है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मींस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचा सकते हैं। देन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है यानी कि उनको एक जो प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करता है या परचेज़ करता है वो मनी की हेल्प से करता है। तो जो बैंक्स हैं वो एक्सचेंज की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। वो मनी प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को और कंज्यूमर को भी। तो इससे जो एक्सचेंज करना इजी हो जाता है प्रोड्यूसर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। जो बैंक है वो किस तरह हेल्प करता है बिजनेसमैन की? वो इनको हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग चेक्स एंड ड्राफ्ट फैसिलिटीज़। मतलब कि चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू जो पेमेंट की जा सकती है जब गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जब उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। देन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब इसमें एक ये भी प्रॉब्लम रहती है, टाइम की प्रॉब्लम रहती है। टाइम की प्रॉब्लम क्या है कि कुछ गुड्स ऐसी हैं जो सीजनली जिनकी प्रोडक्शन होती है और इनकी जो कंजम्पशन होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। मतलब कि पूरा साल इनकी कंजम्पशन होती है। जैसे वीट है, राइस है, इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो सीजनली होती है, लेकिन इनकी जो कंजम्पशन है वो पूरा साल होती है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी जो प्रोडक्शन पूरा साल होती है
लेकिन जो कंजप्शन है वो सीजनली होती है। जैसे कि मान लो एसी है, अब एसी की जो प्रोडक्शन है पूरा साल होती है, लेकिन इनकी जो यूज़ है वो सिर्फ गर्मियों में ही होता है। तो इस तरह एक टाइम गैप आ जाता है कंजप्शन और प्रोडक्शन के बीच में। तो इस टाइम गैप को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इस टाइम गैप को दूर करने के लिए हमारे पास एक वेयर हाउस की फैसिलिटी होती है कि जब प्रोडक्शन सीजनली होती है और थ्रू आउट द ईयर उसका यूज़ होना होता है, तो हम प्रोडक्शन को वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेते हैं और पूरा साल उसको यूज़ करते रहते हैं। इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनकी जो प्रोडक्शन है पूरा साल होती है, लेकिन जो उनका कंजप्शन होती है वो सीजनली होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट हम पूरा साल तैयार करके उनकी प्रोडक्शन करके रख लेते हैं और जब सीज़न आता है तो उनको बेचना शुरू करते हैं। आगे रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क की प्रॉब्लम रहती है बिजनेस में, तो रिस्क की प्रॉब्लम को रिस्क किस बात का रहता है? रिस्क रहता है जो गुड्स हैं उनके डैमेज होने का रिस्क रहता है। अब कई तरह के रिस्क हैं, कुछ मैन मेड रिस्क हैं, कुछ नेचुरल रिस्क हैं। तो कई तरह के रिस्क हैं जिससे बिजनेस को उनके गुड्स का ख़राब होने का डर रहता है। तो उस रिस्क को कैसे कवर किया जा सकता है? उस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी से कवर किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी जो गुड्स का इंश्योरेंस कर देती है और जिससे जब भी गुड्स की डैमेज होती है, चाहे वो एक्सीडेंट के थ्रू हो, चाहे वो गुड्स चोरी हो गई हो या गुड्स में आग लग गई हो, तो उस रिस्क को किस तरह कवर किया जाता है? इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है, जो एक रिस्क बना रहता है, तो वो रिस्क को कवर कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी। हम कंपनी से इंश्योरेंस करवा के अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क कवर कर सकते हैं। देन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, वो तभी हमारी मार्केट में उनको कंज्यूमर यूज़ करेंगे अच्छे से जब कंज्यूमर को उन सर्विस और प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। तो जो कंज्यूमर तक हम एक प्रोडक्ट की बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ हैं जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती हैं एक प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज की नॉलेज दी जाती है कंज्यूमर को, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है, उसके प्राइस के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह कंज्यूमर अवेयर होता है, कॉन्शियस होता है प्रोडक्ट के बारे में और हमारा बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो आई होप कि आपको कॉमर्स और इसके फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।